हाय फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस, जिसके हमने 2 पार्ट अब तक कंप्लीट कर लिए हैं। दोनों पार्ट्स में हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस के बेसिक रूल्स के बारे में जाना और आज तीसरे पार्ट में हम मॉडल वर्ब, डबल ऑब्जेक्ट, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इन्फिनेटिव्स, प्रीपोजिशनल वर्ब, पार्टिसिपल्स, इन सब से एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं और ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जब हम प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग नहीं करते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, आज के इस वीडियो में सीखेंगे। इसलिए आज का ये वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। इसलिए आप सभी लोग बड़े ध्यान से आज का वीडियो देखें और एक्टिव से पैसिव वॉइस इन सब अवस्थाओं में कैसे बनाते हैं ये जानें। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मॉडल वर्ब से। मॉडल वर्ब में एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं इस स्लाइड में हम सीखेंगे। सबसे पहले ये जान लें कि मॉडल वर्ब्स क्या हैं। आपने कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, हैव टू, हैज़ टू ये सब सुना होगा। ये आप सभी आपके लिए मॉडल वर्ब्स हैं। इंग्लिश ग्रामर में इनको मॉडल वर्ब्स के नाम से जाना जाता है। तो मॉडल वर्ब के बाद में एक्टिव वॉइस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये आप हमेशा ध्यान रखें, चाहे कोई भी मॉडल वर्ब हो उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या फॉर्मूला होगा यहाँ पे दिया गया है, आप बड़े ध्यान से देखें। सबसे पहले एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें। सबसे पहले आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद मॉडल वर्ब होगी, उसके बाद मेन वर्ब होगी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा। जब इसी सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद मॉडल, एज इट इज आएगा। जो भी मॉडल एक्टिव वॉइस में होगा उसको सेम हम एज इट इज़ पैसिव वॉइस में ले लेंगे। उसके बाद बी का प्रयोग होगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर प्रीपोजिशन बाय और लास्ट में आपका सब्जेक्ट होगा। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं, इनकी मदद से हम इस फॉर्मूला को और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जांपल है सी कैन सिंग अ सॉन्ग। इसमें सी सब्जेक्ट है, कैन आपकी मॉडल वर्ब है, सिंग मेन वर्ब है और अ सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट है। अगर हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग सबसे पहले आ गया, कैन मॉडल वर्ब एज इट इज आ गई, उसके बाद बी लग गया, सिंग की थर्ड फॉर्म संग हो गई, बाय प्रीपोजिशन लग गया और सी का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हर हो गया। तो आपका आंसर हो गया अ सॉन्ग कैन बी संग बाय हर। अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे उदाहरण में सेंटेंस है हमारा ही शुड राइट नोट्स। यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, शुड मॉडल वर्ब है, राइट मैन वर्ब है और नोट्स आपका ऑब्जेक्ट है। तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखेंगे नोट्स, शुड मॉडल वर्ब एज इट इज आ जाएगा, बी उसके बाद आना ही है, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, बाय आपकी प्रीपोजिशन और ही का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हिम। तो आपका आंसर हो गया नोट्स शुड बी रिटन बाय हिम। तीसरा उदाहरण है वी मस्ट रीड गुड बुक्स। वी आपका सब्जेक्ट है, मस्ट मॉडल वर्ब, रीड मैन वर्ब, गुड बुक्स आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले ले लेंगे गुड बुक्स, मस्ट आपका मॉडल वर्ब एज इट इज आ गया, उसके बाद बी आ गया, रीड की थर्ड फॉर्म, स्पेलिंग सेम रहेगी, उच्चारण बदल जाएगा, उसको हम रेड पढ़ेंगे और बाय प्रीपोजिशन और वी का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन अस। तो हमारा आंसर हो गया गुड बुक्स मस्ट बी रेड बाय अस। चौथा उदाहरण है दे हैव टू फिनिश देयर वर्क। दे आपका सब्जेक्ट है, हैव टू मॉडल वर्ब है, फिनिश मैन वर्ब है, देयर वर्क ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले ले लेंगे देयर वर्क, हैव टू एज इट इज आ गया, बी इसके बाद लगना है और फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, बाय प्रीपोजिशन और दे का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन देम। तो आपका आंसर हो गया देयर वर्क हैव टू बी फिनिश्ड बाय देम। तो इस स्लाइड में हमने देखा कि कैसे हम मॉडल वर्ब से एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। मुझे पूरी आशा है कि मॉडल वर्ब से एक्टिव से पैसिव बनाना आप सीखे होंगे। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि अगर किसी सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट हों तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। मित्रों, यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है। इंग्लिश ग्रामर में 2 ऑब्जेक्ट जो सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो पहला जो ऑब्जेक्ट होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे? जो लिविंग बीइंग, कोई भी सजीव व्यक्ति, जानवर, वस्तु अगर है, लिविंग बीइंग है तो उसके लिए उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। उसकी जगह पे कोई प्रोनाउन का प्रयोग भी किया जा सकता है। और जो निर्जीव नॉन लिविंग थिंग्स है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस में। तो यहाँ पे ये बात मेंशन करना ज़रूरी है कि जब आपके सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट होते हैं
तो आपका पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में 2 ऑब्जेक्ट होंगे तो उसके 2 पैसिव पॉसिबल हैं, 2 पैसिव वॉइस फॉर्म बन सकती है। तो आइए देखते हैं 2 पैसिव कैसे बनेंगी। एक्टिव वॉइस में आपका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट डायरेक्ट। अब हम दोनों ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाएंगे। जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वर्ब के बाद, मेन वर्ब के बाद में 2 या 4 दोनों में से कोई एक प्रीपोजिशन जो वर्ब के लिए सूटेबल है वो लगेगी। लेकिन जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इस तरह से कोई प्रीपोजिशन वर्ब के बाद नहीं लगेगी। तो चलिए देखते हैं क्या फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस उसके बाद 2 या 4 में से सूटेबल जो भी प्रीपोजिशन होगी वो लगेगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और लास्ट में बाई के साथ सब्जेक्ट आ जाएगा। अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद बाई प्रीपोजिशन और लास्ट में सब्जेक्ट। कुछ एग्जांपल्स से हम इसको और क्लियर करते हैं। सी गैव मी ए पेन, सी इसमें सब्जेक्ट है, गैव मेन वर्ब है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जैसा कि मैंने कहा था लिविंग बींग्स के लिए या ह्यूमन बींग के लिए जो प्रोनाउन यूज हुआ है वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो मी जो स्पीकर है उसके लिए यूज हुआ है तो ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ए पेन आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग थिंग है, ये निर्जीव वस्तु है तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो सी आपका सब्जेक्ट, गैव मैन वर्ब, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ए पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव 2 पैसिव बनेंगे। जब हम ए पेन अर्थात डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाएंगे तो मैन वर्ब के बाद में 2 या 4 दोनों में से कोई एक प्रीपोजिशन आएगी जो भी सूटेबल होगी। तो देखिए हम बना के देखते हैं। सबसे पहले ए पेन आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट शुरू में ले लिया, उसके बाद ए पेन सिंगुलर है तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस की होने की वजह से हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे वाज आ गई, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन और गिव के साथ में 2 प्रीपोजिशन लगती है तो 2 आ गया। उसके बाद मी आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एज इट इज़ आ गया, बाई प्रीपोजिशन और सी का सब्जेक्ट प्रोनाउन जो है सी, उसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हर आ गया। तो आपका पहला आंसर हो गया ए पेन वॉज गिवन टू मी बाय हर। अब हम इसी सेंटेंस को अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आई आ गया, मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जब हम उसको सब्जेक्ट प्रोनाउन में कन्वर्ट करेंगे तो मी आई में बदल गया। तो आई सबसे पहले आ गया, आई के बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, फिर उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ए पेन, उसके बाद प्रीपोजिशन बाय और उसके बाद में सी का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हर। तो आपका आंसर हो गया आई वॉज गिवन ए पेन बाय हर। तो हमने देखा कि एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस के 2 पैसिव वॉइस पॉसिबल है जब आपके सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट होंगे। तो डबल ऑब्जेक्ट से एक्टिव से पैसिव हम इस फॉर्मूला को फॉलो करेंगे तो बड़ी आसानी से बना पाएंगे। एक उदाहरण और देख के देखते हैं। दूसरा उदाहरण है आई बॉट हिम अ बुक। आई सब्जेक्ट है, बॉट आपका मेन वर्ब है, हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ए बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से सेंटेंस बनाएंगे तो ए बुक सबसे पहले, उसके बाद सिंगुलर है तो वॉज, बॉट थर्ड फॉर्म, बाय का थर्ड फॉर्म बाय, बॉट बॉट, तो बाय बॉट आपका थर्ड फॉर्म। उसके बाद ब्रिंग, उसके बाद बाय जो है वो उसके साथ में आपकी हेल्पिंग वर्ब 2 नहीं लगेगी, 4 लगेगी। उसके बाद आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हिम आ गया, उसके बाद प्रीपोजिशन बाय और फिर लास्ट में आई का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मी। एक बार फिर से आप देखें, ए बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले आ गया, उसके बाद में आपका हेल्पिंग वर्ब वॉज आया, उसके बाद बाय का थर्ड फॉर्म बॉट, तो बॉट आ गया, उसके बाद प्रीपोजिशन 4, उसके बाद हिम जो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो आ गया, उसके बाद प्रीपोजिशन बाय और लास्ट में सब्जेक्ट आई था उसको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में चेंज किया तो मी हो गया, तो लास्ट में आपका मी आ गया। तो आपका पहला पैसिव वॉइस बना ए बुक वॉज बॉट फॉर मी बाय, ए बुक वॉज बॉट फॉर हिम बाय मी, ये आपका पहला पैसिव वॉइस बना। दूसरा, जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो आपका है हिम, उसका सब्जेक्ट प्रोनाउन ही सबसे पहले आ गया, उसके बाद वॉज, बॉट थर्ड फॉर्म, ए बुक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद बाय, उसके बाद आई का सब्जेक्ट प्रोनाउन, आई जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है उसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मी। तो आपका आंसर हो गया
ही वॉज बॉट अ बुक बाय मी। तो आपके दो पैसिव वॉइस हुए। आपका एक्टिव वॉइस था आई बॉट हिम अ बुक, इसके दो पैसिव हुए अ बुक वॉज बॉट फॉर हिम बाय मी, और दूसरा हुआ ही वॉज बॉट अ बुक बाय मी। तो हमने ऊपर वाले जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसको फॉलो किया तो बड़ी आसानी से हमने एक्टिव से पैसिव वॉइस बना लिया डबल ऑब्जेक्ट्स में। मुझे आशा है कि डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंस में एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं आप सीख गए होंगे। आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि ऐसी कौन सी वर्ब है जहाँ पे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाएंगे तो टू लगेगा, और ऐसी कौन सी वर्ब है जहाँ पे फोर लगेगा। तो इसको क्लेरिफाई करने के लिए हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड में यहाँ पे दिया हुआ है सम ऑफ द डबल ऑब्जेक्ट वर्ब्स विच टेक प्रीपोजिशन टू इन पैसिव वॉइस आर गिवन बिलो। प्रीपोजिशन जो टू लेती है अपने साथ में, ऐसी पैसिव वॉइस वाली वर्ब यहाँ पे दी गई है। गिव के साथ टू लगेगा, ग्रांट के साथ टू लगेगा, हैंड, लैंड, ऑफर, पास, मेल, पे, पोस्ट, सेल, सेंड, टीच, टेल, राइट। अगर इन वर्ब्स को हम पैसिव वॉइस में यूज़ करेंगे डबल ऑब्जेक्ट में तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से सेंटेंस बनाएंगे तो इनके साथ में टू लगेगा। और नीचे कुछ ऐसी वर्ब्स दी गई हैं जिनके साथ में अगर हम पैसिव वॉइस में यूज़ करेंगे इनको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ में तो इनके साथ में फोर लगेगा। ये वर्ब्स हैं ब्रिंग, बिल्ड, बाय, प्रिपेयर, परचेज, फेच। तो इन वर्ब्स को अगर हम यूज़ करेंगे तो फोर लगेगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि किन वर्ब के साथ में टू लगेगा और किन वर्ब के साथ में फोर। अगली स्लाइड में हम सीखेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें हम किसी को कोई आदेश दें, किसी से कोई रिक्वेस्ट करें, किसी को सलाह दें, तो किसी के लिए कोई विश करें। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, विश इत्यादि की बात करते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं इस स्लाइड में हम सीखेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला, अगर सेंटेंस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है, सीधा आपका वर्ब है और आपका ऑब्जेक्ट है, तो कैसे बनाएंगे यहाँ पे आप एक एक करके देखें। सबसे पहले जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे कि हेल्प मी, हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और मी आपका ऑब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। तो ये अंडरस्टूड है, आपको समझना पड़ेगा सब्जेक्ट को कि जिससे बात की जा रही है उसी को बोला जा रहा है। इसका पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है सबसे पहले लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे आपके एग्जाम्पल को देखें, पहले एग्जाम्पल को हेल्प मी, हेल्प वर्ब है और मी आपका ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो सबसे पहले आएगा लेट, तो लेट आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट मी, उसके बाद बी और हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। तो आपका आंसर हो गया लेट मी बी हेल्प्ड। आपका एक्टिव वॉइस में सेंटेंस था हेल्प मी, पैसिव वॉइस में बना सेंटेंस हेल्प मी बी हेल्प्ड। तो इस तरह से सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करके एक्टिव से पैसिव बनाना है। दूसरे प्रकार का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है जिसमें हम वाक्य की शुरुआत लेट से करते हैं, तो लेट सबसे पहले है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ऐसे सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट होगा और लेट के लिए, लेट की मीनिंग के लिए हम लिखेंगे शुड बी अलाउड टू, शुड बी अलाउड टू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। एक उदाहरण देके हम इसको देखते हैं, लेट हिम सिट अलोन। लेट आपका शुरू स्टार्टिंग वर्ड है, उसके बाद में आप ऑब्जेक्ट आ गया हिम और सिट मैन वर्ब आ गई। तो आपका सेंटेंस है लेट हिम सिट अलोन, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, हिम है, हिम को हम जब शुरू में लेंगे तो ये सब्जेक्ट प्रोनाउन में चेंज हो जाएगा, तो हिम ही में बदल जाएगा, ही आ गया। उसके बाद में लेट का सेंस देने के लिए हमने यूज़ किया शुड बी अलाउड टू, शुड बी अलाउड टू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिट आ गई और उसके बाद अलोन एज इट इज़ आ गया। तो आपका आंसर हो गया ही शुड बी अलाउड टू सिट अलोन। इस तरह से आपने एक्टिव से पैसिव बनाया इम्पेरेटिव सेंटेंस का। ऐसे सेंटेंस इम्पेरेटिव जिनमें हम प्लीज़ और काइंडली का प्रयोग करते हैं, उनका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे, तीसरे इस फॉर्मूला में हम देख रहे हैं। स्टार्टिंग में प्लीज़ या काइंडली में से कोई एक वर्ड होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस में।
तो हम पैसिव वॉइस में प्लीज़ और काइंडली को कन्वर्ट कर देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल दे के देखते हैं, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प और मी ऑब्जेक्ट है। प्लीज़ हेल्प मी आपका एक्टिव वॉइस है। अब हम स्टार्टिंग करेंगे, प्लीज़ की जगह पे रखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू और हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज आएगी और ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे आ जाएगा। तो आपका पैसिव वॉइस फॉर सेंटेंस होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। हम आगे बढ़ते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस को ही कंटिन्यू करेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस में एक स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है कि वर्ब सबसे पहले आए, सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए। तो हम ऐसे सेंटेंस के दो पैसिव वॉइस बना पाएंगे। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होंगे तो हम उसके दो पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो यहाँ पे उसके दो फॉर्मूला दिए गए हैं। लेट सबसे पहले आएगा, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा जो पैसिव वॉइस पॉसिबल है वो है सबसे पहले लेट, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर 2 या 4 में से कोई एक प्रीपोजिशन जो भी सूटेबल होगी, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देके देखते हैं, गिव मी सम मनी। गिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मी ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सम मनी आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। गिव मी सम मनी अगर हम इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो सबसे पहले लेट आ गया, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी आ गया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बी आया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन और उसके बाद आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सम मनी। लेट मी बी गिवन सम मनी, ये आपका पैसिव वॉइस हो गया पहला। दूसरा पैसिव वॉइस जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो उसमें होगा लेट सबसे पहले आएगा, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सम मनी आ गया, उसके बाद बी और उसके बाद गिवन एज इट इज़ आ गया थर्ड फॉर्म। अब गिव के साथ में टू प्रीपोजिशन लगता है तो गिवन के बाद में टू लग गया और मी आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया। तो हमारे दो पैसिव वॉइस बने, लेट मी बी गिवन सम मनी और लेट सम मनी बी गिवन टू मी। ये दोनों ही पैसिव वॉइस सही हैं। इन दोनों में से कोई एक आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपका आंसर सही माना जाएगा। अगला जो इम्पेरेटिव सेंटेंस का प्रकार है उसमें हम स्टार्टिंग लेट से करेंगे। तो सेंटेंस किस तरीके से हो सकता है एक्टिव वॉइस में, सबसे पहले लेट, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उदाहरण के लिए लेट हिम राइट अ लेटर, लेट सबसे पहले आया, उसके बाद हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अ लेटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसे सेंटेंसेस को अगर हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो जो फॉर्मूला है उसको हमें फॉलो करना होगा। तो पहला फॉर्मूला है वो है लेट सबसे पहले आएगा, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी अलाउड टू, लेट को हमने बी अलाउड टू में चेंज कर दिया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद शुड बी अलाउड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उदाहरण देख के देखेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। लेट हिम राइट अ लेटर, ये आपका एक्टिव वॉइस है। लेट सबसे पहले हमने एज इट इज लिख दिया, हिम आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उससे सेंटेंस को स्टार्ट किया। लेट हिम बी अलाउड टू, हमने फॉर्मूला को फॉलो किया तो बी अलाउड टू को यहाँ पे रखा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, उसके बाद आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अ लेटर। तो हमारा आंसर हुआ लेट हिम बी अलाउड टू राइट अ लेटर। अगला जो हमारा पैसिव वॉइस पॉसिबल है उसमें हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखा, हिम को हमने सब्जेक्ट प्रोनाउन ही में कन्वर्ट किया। सबसे पहले आपका ही आया, उसके बाद शुड बी अलाउड टू फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट और उसके बाद में आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अ लेटर। तो आपका आंसर हो गया ही शुड बी अलाउड टू राइट अ लेटर। तो इस तरीके से हमने देखा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों जगह शुरू में आ रहा है, लेकिन दो अलग अलग तरीके से हम इसका पैसिव वॉइस बना रहे हैं। इस फॉर्मूला को फॉलो करेंगे तो हम बड़ी आसानी से इसका पैसिव वॉइस बना लेंगे। दोनों ही आंसर आपके सही हैं, जो भी आंसर आप लिखेंगे वो आपका सही माना जाएगा। अब पैसिव वॉइस में कई बार ऐसा होता है कि एक्टिव वॉइस में हमें क्या सेंस आ रहा है, ये मीनिंग हिडन है, समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसका सेंस हमें लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे जो स्पीकर है, जो राइटर है, क्या कहना चाह रहा है। जैसे पहला उदाहरण है गेट आउट ऑफ माई साइट, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। ये एक आदेश है, ऑर्डर है। तो हम इसकी शुरुआत करेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू।
ऐसे सेंटेंसेस जिनमें आपको ये सेंस हो रहा है कि स्पीकर लिसनर को कोई ऑर्डर दे रहा है, तो आप शुरुआत में लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस है गेट आउट ऑफ माई साइट। तो आपका आंसर हो गया यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट ऑफ माई साइट। अब दूसरा उदाहरण है नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो। तो यहाँ पे मना किया जा रहा है, इनकार किया जा रहा है, तो आप यू आर फॉरबिडन टू का प्रयोग करेंगे और टेल ए लाई एज इट इज़ आ जाएगा। नेवर की जगह पे यू आर फॉरबिडन टू का प्रयोग होगा और उसके बाद टू टेल ए लाई हो जाएगा। तो आपका आंसर होगा यू आर फॉरबिडन टू टेल ए लाई, आपको झूठ बोलने से इनकार किया जाता है, मना किया जाता है। तीसरा जो उदाहरण है डोंट ज्वाइन बैड कंपनी, यहाँ पे आपको सलाह दी जा रही है, एडवाइस दी जा रही है। तो आप सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो आप नॉट टू लिखेंगे, और अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है तो आप नॉट नहीं लगाएंगे, सीधा टू लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे डोंट ज्वाइन बैड कंपनी ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, बुरी संगति मत करो, तो इसमें डोंट को हम नॉट टू में चेंज कर देंगे और आपका आंसर होगा यू आर एडवाइज्ड नॉट टू ज्वाइन बैड कंपनी। तो इस तरीके से हमने देखा कि हिडन मीनिंग में भी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अब हम इन्फिनिटिव्स में एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप ये जान लें कि इन्फिनिटिव्स क्या है। जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ में हम टू लगा देते हैं और वो वर्ब एक वर्ब की बजाय किसी नाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह फंक्शन करती है, तो हम उसको इन्फिनिटिव बोलते हैं। सबसे पहले हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस बी प्लस टू, बी का मतलब यहाँ पे इज एम आर वॉज वर, बी फॉर्म ऑफ वर्ब से है, जिसमें हम इज एम आर वॉज वर हैव हैज़ इत्यादि को लेते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद बी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ये आपके एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है। इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला होगा सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद टू बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई प्रीपोजिशन और फिर सब्जेक्ट। रेड इंक में जो पहला उदाहरण है वो एक्टिव वॉइस में है। आई एम टू राइट अ लेटर, आई आपका सब्जेक्ट है, एम आपका बी फॉर्म ऑफ वर्ब और टू उसके बाद आया और राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अ लेटर आपका ऑब्जेक्ट। तो टू राइट जो है वो आपका इन्फिनिटिव है। जैसा कि मैंने कहा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में अगर टू लग जाए और वो वर्ब नाउन के वर्ब के बजाय नाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरफ फंक्शन करे तो वो इन्फिनिटिव कहलाता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम पैसिव बनाने के लिए ऊपर दिए गए फॉर्मूला को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट अ लेटर आ गया, उसके बाद अ लेटर सिंगुलर है तो इज का प्रयोग होगा, हेल्पिंग वर्ब इज, और उसके बाद टू बी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टू बी लिखेंगे और वर्ब राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न और बाय प्रीपोजिशन और आई का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मी। तो आपका एक्टिव वॉइस में सेंटेंस था आई एम टू राइट अ लेटर, पैसिव वॉइस में आपका आंसर होगा अ लेटर इज टू बी रिटन बाय मी। दूसरा उदाहरण देखिए, वी आर टू टेक लंच, वी सब्जेक्ट है, आर बी फॉर्म ऑफ वर्ब, टू टेक इन्फिनिटिव और लंच आपका ऑब्जेक्ट। तो आपका आंसर होगा लंच इज टू बी टेकन बाय अस। लंच जो कि आपका अनकाउंटेबल नाउन है वो आपका सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे वो सिंगुलर होने की वजह से उसके साथ इज लग गया। तो लंच इज टू बी टेकन बाय अस, ये वी अस में चेंज हो गया। तीसरा उदाहरण है इट इज़ टाइम टू स्टॉप द वर्क। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि सेंटेंस की स्टार्टिंग में अगर इट इज़ टाइम आता है तो उसके बाद में फोर लग जाता है, इट इज़ टाइम के बाद में फोर लगेगा पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आप ध्यान से देखना है यहाँ पे इट इज़ टाइम टू स्टॉप द वर्क। इट इज़ टाइम से सेंटेंस की स्टार्टिंग हो गई, टू स्टॉप आपका इन्फिनिटिव हो गया और द वर्क आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब सेंटेंस को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो इट इज़ टाइम के बाद फोर लगेगा, इट इज़ टाइम फोर, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा द वर्क और उसके बाद टू बी स्टॉप्ड जो भी आपका मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो आपका आंसर होगा इट इज़ टाइम फॉर द वर्क टू बी स्टॉप्ड। तो इट इज़ के बाद, इट इज़ टाइम के बाद अगर कभी भी आप सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो फोर का प्रयोग किया जाएगा। चौथा उदाहरण है इट इज़ द टाइम
टू कॉल इन द डॉक्टर। अब हम इसको पैसिव बनाएंगे, इट इज़ द टाइम, उसके बाद फॉर लग गया जैसा कि हमने बताया, उसके बाद द डॉक्टर आपका ऑब्जेक्ट हो गया, इट इज़ द टाइम फॉर द डॉक्टर टू बी, आना ही है, और कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, और इन आपकी प्रीपोजिशन कॉल के साथ में लगी हुई है, वो एज इट इज आ जाएगी। तो आपका आंसर होगा इट इज़ द टाइम फॉर द डॉक्टर टू बी कॉल्ड इन। तो आप इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझें कि इन्फिनेटिव्स में एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। इस स्लाइड में दिए गए फॉर्मूला को आप फॉलो करेंगे तो बहुत आसानी से आप एक्टिव से पैसिव बना लेंगे। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम सीखेंगे कि पार्टिसिपल्स में एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप जानें कि पार्टिसिपल क्या है। जब दो पार्टिसिपल होते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि पास्ट टेंस में होती है उसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो ऐसी पार्टिसिपल्स का प्रयोग जब सेंटेंस में होता है तो हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं इस स्लाइड में दिया गया है। जो एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट, उसके बाद पार्टिसिपल, और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये आपके एक्टिव वॉइस में सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद बीइंग लग जाएगा, उसके बाद अगर वो आईएनजी फॉर्म में है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में है तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद प्रीपोजिशन बाय, और लास्ट में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। आई शो हिम टर्निंग द की, आई सब्जेक्ट है, शो वर्ब है, हिम आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, टर्निंग आपका पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म है, द की आपका ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे पैसिव वॉइस वाले को तो आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आई को एज इट इज रख दिया, वर्ब शॉ एज इट इज आ गई, आ शॉ, तो आपका उसके बाद आ गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट द की, उसके बाद आईएनजी सेंस देने के लिए हमने बीइंग लगाया, उसके बाद वर्ब टर्न है उसको थर्ड फॉर्म में टर्न्ड कर दिया, प्रीपोजिशन बाय, और आपका हिम जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो आपका आंसर होगा आई सॉ द की बीइंग टर्न्ड बाय हिम। दूसरा उदाहरण और देखते हैं। आई हर्ड हर शाउटिंग एट द चाइल्ड, आई सब्जेक्ट, हर्ड वर्ब, हर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, शाउटिंग पार्टिसिपल, एट द चाइल्ड एट प्रीपोजिशन, द चाइल्ड आपका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो इसका पैसिव वॉइस ऊपर दिए गए फॉर्मूला को फॉलो करने से आसानी से बन जाएगा। आई हर्ड एज इट इज आ गया, द चाइल्ड आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया शुरू में, द चाइल्ड, बीइंग आईएनजी का सेंस देने के लिए बीइंग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने फॉलो किया, शाउट की थर्ड फॉर्म शाउटेड, एट इसके साथ लगना है क्योंकि इसके साथ शाउट के साथ एट ही लगेगा, उसके बाद बाय, और उसके बाद हर, सी का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हर। तो आपका आंसर होगा आई हर्ड द चाइल्ड बीइंग शाउटेड एट बाय हर। तो आपने पार्टिसिपल्स में कैसे एक्टिव से पैसिव बनाते हैं इस स्लाइड में सीखा। अब हम प्रीपोजिशनल वर्ब्स, जैसा कि पिछली स्लाइड में भी आपने देखा कि शाउट के बाद एट लगा उसके बाद बाय आया, तो कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ में प्रीपोजिशन कंपल्सरीली कुछ प्रीपोजिशंस आते हैं, तो उनका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं यहाँ पे हम देखेंगे। देर आर सर्टेन वर्ब्स विच टेक प्रीपोजिशन एंड देन ऑब्जेक्ट, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो अपने बाद में प्रीपोजिशन लेती है और उसके बाद में ही उनके ऑब्जेक्ट आता है। जैसे ही लाफ्ड एट मी, तो लाफ के साथ में एट प्रीपोजिशन आ रहा है, कंपल्सरीली आ रहा है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तब भी बाय से पहले एट को रखना है, इसको हम हटाएंगे नहीं। तो फॉर्मूला वही है एक्टिव से पैसिव बदलने का, बस प्रीपोजिशन बाय से पहले एट अर्थात वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन जो भी सूटेबल प्रीपोजिशन लगी हुई है वो एज इट इज आ जाएगी। तो मी जो आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है सबसे पहले सब्जेक्ट प्रोनाउन में कन्वर्ट होके आई के रूप में आ गया, आई, तो सेंटेंस आपका पास्ट सिंपल में है तो वॉज आ गया, आई वॉज लाफ्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, एट जो लाफ के साथ में प्रीपोजिशन लगी हुई थी वो एज इट इज आ गई एट, उसके बाद प्रीपोजिशन बाय लगी और ही को हमने ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में चेंज कर दिया, हिम हो गया। तो आपका आंसर हो गया आई वॉज लाफ्ड एट बाय हिम। दूसरा उदाहरण देखते हैं। ही लुक्स आफ्टर हीज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता की देखभाल करता है।
एक्टिव वॉइस, तो लुक के साथ में आफ्टर जो प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशनल वर्ब्स हैं, तो ये एज इट इज़ रहेगी। जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तब भी लुक के साथ आफ्टर आना ही आना है। लुक का टेंस ज़रूर चेंज हो जाएगा, वर्ब फर्स्ट है यहाँ पे, वो वर्ब 3 हो जाएगी। तो हम इसको कन्वर्ट करके देखते हैं। हीज पेरेंट्स को हमने सबसे पहले लिया, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले ले लिया। उसके बाद इस सेंटेंस को हमने प्रेजेंट सिंपल का होने की वजह से इसका हेल्पिंग वर्ब पेरेंट्स प्लूरल है तो आर आ गया, लुक का थर्ड फॉर्म लुकड आ गया, और आफ्टर जो प्रीपोजिशन एक्टिव वॉइस में लगी हुई है वो एज इट इज़ आ गई। उसके बाद प्रीपोजिशन बाई आ गई, और लास्ट में एजेंट जो डूअर ऑफ द एक्शन हिम, ही का कन्वर्जन होके हिम में कन्वर्ट हो गया। तो आपका आंसर हो गया हीज पेरेंट्स आर लुकड आफ्टर बाय हिम। तीसरा उदाहरण है द पुलिस इज इंक्वायरिंग इनटू द मैटर। पुलिस मैटर में छानबीन कर रही है। अब इंक्वायरिंग इनटू, इंक्वायर के साथ में इनटू लगा हुआ है तो वो पैसिव वॉइस में भी एज इट इज लगेगा। देखिए नीचे द मैटर आपका ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ गया, इज बीइंग क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है तो इज के साथ में बीइंग लगेगा पैसिव वॉइस में। तो द मैटर इज बीइंग इंक्वायर्ड इनटू, इंक्वायर्ड के साथ में इनटू आ गया, उसके बाद बाई आया और उसके बाद में द पुलिस। तो आपका सेंटेंस हो गया पैसिव वॉइस में द मैटर इज बीइंग इंक्वायर्ड इनटू बाय द पुलिस। तो प्रीपोजिशनल वर्ब्स को हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बड़ी आसानी से बनाएंगे। आप इस चीज़ को लेके कंफ्यूज ना हो कि एट के बाद या जो भी प्रीपोजिशन है वर्ब के साथ लगी हुई है उसके बाद दूसरी प्रीपोजिशन नहीं आएगी बाई, ऐसा नहीं है। वर्ब के साथ जो प्रीपोजिशन है उसका भी आना है निश्चित, और बाई प्रीपोजिशन जो एजेंट को इंट्रोड्यूस करती है उसका भी आना निश्चित है। तो आप इसको लेकर के कंफ्यूज ना हो। अब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में हमने देखा अब तक कि सभी जगह पे एजेंट और डूअर ऑफ द एक्शन से पहले पैसिव वॉइस में हम बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसी भी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे प्रीपोजिशन बाई ना लग करके दूसरी प्रीपोजिशंस लगती हैं। तो वो कौन सी प्रीपोजिशंस है और कैसे लगती हैं आप इस स्लाइड में सीखेंगे। मित्रों, जब कभी भी आपको इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो अक्सर इसी टाइप के सेंटेंसेज एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान रखें कि ऐसी कौन कौन सी वर्ब्स हैं जिनके साथ में हम प्रीपोजिशन बाई ना लेकर के दूसरी प्रीपोजिशन लेते हैं। इस स्लाइड को बड़े ध्यान से सीखें क्योंकि ये आपके एग्जाम में नहीं इंटरव्यू में भी काम आने वाली चीज़ है। पहला उदाहरण है शी नोज यू वेरी वेल। जो वर्ब अंडरलाइन की हुई है रेड इंक से वो है नो। तो नो के साथ में कभी भी प्रीपोजिशन बाय नहीं लगेगी। हम यहाँ पे नो के साथ में प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे। इसका पैसिव वॉइस देखो, यू आर वेल नोन टू हर। हम ऐसा नहीं कहेंगे यू आर वेल नोन बाय हर, ऐसा अगर लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। आपको नो के बाद में टू वर्ब का प्रयोग करना है। बाकी फॉर्मूलाज एज इट इज़ लगेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का अपनी जगह पे आना है। बस जो प्रीपोजिशन बाई है उसकी जगह पे दूसरी प्रीपोजिशंस का प्रयोग यहाँ पे किया जा रहा है। तो एक एक करके आप नोट कर लें कि कौन सी वर्ब के साथ में कौन सी प्रीपोजिशन का प्रयोग हो रहा है। सेंटेंस पहला है शी नोज यू वेरी वेल, वो आपको बड़े अच्छे से जानती है। इसका पैसिव वॉइस बनेगा यू आर वेल नोन टू हर। तो यहाँ पे नॉन टू हर का प्रयोग किया हमने, अंडरलाइन किया कर रखा ग्रीन इंक से। तो आप इसको समझें कि यहाँ पे टू का प्रयोग हुआ है न कि बाय का। दूसरे एग्जाम्पल को देखें, आई कांट प्लीज़ हिम, मैं उसको प्रसन्न नहीं कर सकता। जो वर्ब है प्लीज़ है, तो प्लीज़ के साथ में कभी भी बाय का प्रयोग नहीं होगा। प्लीज़ को हम पैसिव वॉइस में यूज करेंगे तो विद का प्रयोग होगा। तो आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा ही कैन नॉट बी प्लीज्ड विद मी। आप ऐसा नहीं लिखेंगे ही कैन नॉट बी प्लीज्ड बाय मी। अगर आप बाय मी कर देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या है, विद प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, और सही आंसर है ही कैन नॉट बी प्लीज्ड विद मी। तीसरा उदाहरण आप देखिए, योर सक्सेस सरप्राइज्ड मी। जो अंडरलाइंड वर्ब है वो है सरप्राइज। तो सरप्राइज वर्ब के साथ में हम प्रीपोजिशन बाय नहीं बल्कि एट का प्रयोग करेंगे। आप इसका पैसिव वॉइस देखें, आई वॉज सरप्राइज्ड एट योर सक्सेस। सरप्राइज बाय योर सक्सेस अगर हम बोलेंगे तो वो गलत होगा। आपका सही आंसर होगा आई वॉज सरप्राइज्ड एट योर सक्सेस। तो सरप्राइज के साथ में बाय का प्रयोग ना करके एट का प्रयोग करें। चौथा उदाहरण है द स्टूडेंट्स लाइन्ड द विंडोज़। लाइन जब वर्ब का प्रयोग हो तो
तो उसके साथ में हम प्रीपोजिशन विद का प्रयोग करेंगे। द विंडोज़ वर लाइन्ड विद द स्टूडेंट्स, तो लाइन्ड विद आपका प्रीपोजिशन सही है, लाइन्ड बाय आपका अगर प्रीपोजिशन आप यूज़ करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। पांचवा उदाहरण है योर बिहेवियर हैज़ एनॉयड हर। यहाँ पे जो वर्ब यूज हुई है वो है एनॉय, और एनॉय वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन आती है एट, तो आपका आंसर हो जाएगा शी हैज़ बीन एनॉयड एट योर बिहेवियर। तो एनॉयड के बाद में एट प्रीपोजिशन आई, बाय नहीं आई। तो आप ध्यान रखें कि कौन सी वर्ब ऐसी है जहाँ पे हम बाय का प्रयोग ना करके दूसरी प्रीपोजिशंस का प्रयोग करते हैं। आप इनको नोट डाउन कर लें और इनको अच्छे से सीख लें, समझ लें, ताकि भविष्य में आप कभी धोखा ना खाएं। अब हम सीखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से हो सकते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है और दूसरा WH वर्ड से। तो हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसका फॉर्मूला होगा एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव मार्क। अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद प्रीपोजिशन बाय, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर इंट्रोगेटिव मार्क। उदाहरण देके देखते हैं। डज ही लाइक यू, डज आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया गया ये सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसका पैसिव वॉइस बनेगा आर यू लाइक्ड बाय हिम। जो वर्ब के चेंजेज हैं, टेंस के चेंजेज हैं, वो पहले की तरह एज इट इज़ रहेंगे। आपको सिर्फ सेंटेंस के स्ट्रक्चर को ध्यान में देना है और उसके अकॉर्डिंग उस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस का ये वाक्य था डज ही लाइक यू। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करेंगे जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो यू के साथ में हम ना तो इज का प्रयोग करेंगे ना एम का प्रयोग करेंगे, हम यू के साथ में आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हमने आर का प्रयोग किया, फिर उसके बाद यू और उसके बाद लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड, उसके बाद प्रीपोजिशन बाय और ही का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हिम। दूसरा प्रकार का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो है WH वर्ड वाला। तो सबसे पहले उसमें एक्टिव वॉइस में WH वर्ड आता है, उसके बाद में आपका हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आता है। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो WH वर्ड सबसे पहले एज इट इज आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के अकॉर्डिंग, वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग जो भी सूटेबल हेल्पिंग वर्ब होगी वो आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय प्रीपोजिशन और लास्ट में आपका सब्जेक्ट होगा। उदाहरण देके देखते हैं। वाई डज ही लाइक यू, वाई आपका WH वर्ड, डज हेल्पिंग वर्ब, ही सब्जेक्ट, लाइक मैन वर्ब, यू ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव वॉइस होगा वाई आर यू लाइक्ड बाय हिम। वाई अपनी जगह पे एज इट इज आ गया, डज जो कि आपको बता रहा है कि प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस था और प्रेजेंट सिंपल में हम वही इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। इसके बाद आने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो यू है, तो यू के साथ में हमेशा आर ही आएगा। तो आपका आर आ गया, आर के बाद यू और लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड, प्रीपोजिशन बाय और ही का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हिम। तो आपका आंसर हो गया वाई आर यू लाइक्ड बाय हिम, पैसिव वॉइस हो गई। इसके और एग्जांपल हम देखते हैं। व्हेन डिड यू हेल्प हर, इसका पैसिव वॉइस बनेगा व्हेन वाज शी हेल्प्ड बाय यू। अगला एग्जांपल है आर यू कुकिंग फूड, पैसिव वॉइस बनेगा इज फूड बीइंग कुक्ड बाय यू। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य था, इसलिए हमने थर्ड फॉर्म वर्ब के से पहले बीइंग का प्रयोग किया। आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप के सेंटेंस को कंटिन्यू करेंगे। पैसिव वॉइस फ्रॉम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि हूँ, whom और what ये WH वर्ड ही नहीं है, बल्कि ये प्रोनाउन के तौर पे भी सेंटेंस में प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इनका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो फॉर्मूला कुछ अलग होगा। When, who and what act as subject, helping verbs do, does, did are not used with them। तो ये ध्यान देने लायक बात है कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये WH वर्ड के तौर पे काम कर रहे हैं या फिर आपके नाउन प्रोनाउन के तौर पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बात बताई गई है कि जब who, what सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो इनके साथ में do, does और did जैसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। तो आप समझ लें कि ये एक सब्जेक्ट के रूप में इनका प्रयोग हुआ है, और जब सब्जेक्ट के रूप में इनका प्रयोग हुआ हो तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। एक्टिव वॉइस में हूँ सबसे पहले आएगा, उसके बाद वर्ब
उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये आपका एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है। जैसे कि हु टीचेज यू, हूँ आपका सब्जेक्ट है, हूँ आपका सब्जेक्ट है, टीचेज आपका वर्ब है और यू आपका ऑब्जेक्ट है। ऐसे सेंटेंसेस को जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हूँ कन्वर्ट हो जाएगा बाय हुम में। शुरू में लगेगा बाय हुम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपका आंसर हो जाएगा बाय हुम आर यू टॉट। इसी तरीके से अगर व्हाट सेंटेंस से सेंटेंस की स्टार्टिंग और व्हाट आपका सब्जेक्ट के रूप में आए तो उसमें आपका एक्टिव वॉइस में होगा व्हाट सबसे पहले, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। उदाहरण के लिए व्हाट डिलाइट्स हिम, यहाँ पे डिलाइट लिखा हुआ है, मिसप्रिंट है, आप इसको डिलाइट्स पढ़े, व्हाट डिलाइट्स हिम। अब इसका पैसिव वॉइस का फॉर्मूला होगा व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय लास्ट में। तो आपका पैसिव वॉइस सेंटेंस होगा व्हाट इज़ ही डिलाइटेड बाय। तो आपने देखा कि किस तरह से हम एक्टिव से पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाते हैं। बड़ा आसान है, आप इन फॉर्मूलाज को फॉलो करें। इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। व्हाट डू यू लाइक, एक्टिव वॉइस, व्हाट इज़ लाइक्ड बाय यू। अब यहाँ पे व्हाट के बाद हमने देखा कि डू का प्रयोग हुआ है, तो आप समझ लो कि ये आपके WH वर्ड के रूप में व्हाट का प्रयोग हुआ है। ये व्हाट यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। व्हाट डिड यू लाइक, व्हाट वाज लाइक्ड बाय यू, यहाँ भी सेम स्थिति है कि व्हाट के बाद में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग हुआ, तो ये भी आपका WH वर्ड के रूप में प्रयोग हुआ है व्हाट, न कि सब्जेक्ट के रूप में। अब होम को देखें तो होम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इंट्रोगेटिव मार्क एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में होम में कन्वर्ट हो जाएगा होम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। होम डू यू टीच, ये आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा हूम इज़ टॉट बाय यू। होम ही चेंज हो गया। दूसरा उदाहरण है होम डिड सी टीच इंग्लिश, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट आ गए दूसरे सेंटेंस में। होम डिड सी टीच इंग्लिश, तो पहला जो पैसिव वॉइस बनेगा वो होगा हु वाज टॉट इंग्लिश बाय हर, और दूसरा सेंटेंस जो पैसिव वॉइस का होगा वो होगा टू हुम वाज इंग्लिश टॉट बाय हर। दोनों ही आपके सेंटेंस सही हैं, दोनों पैसिव वॉइस सही है। तो एक्टिव से पैसिव वॉइस आपने कैसे बनाया जाता है इस वीडियो में बड़े आसान से सीखा। मुझे आशा है कि जो कुछ भी बताया गया आपको समझ में आया होगा। आपके लिए छोटी सी एक्सरसाइज दी गई है इस स्लाइड में। इस सेंटेंसेस को आप एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव जो भी आपको चेंज करना है, इनकी वॉइस चेंज करें और अपने आप को टेस्ट करें कि आपने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कितना सीख लिया है। और आप इसी तरह से हमारे इंग्लिश ग्रामर के वीडियोस देखते रहें और बड़ी आसान और सिंपल भाषा में इंग्लिश ग्रामर सीखें। इसके लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं सुरेंद्र आपके लिए इसी तरीके से इंग्लिश ग्रामर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेके आऊँगा और बड़ी सिंपल और इजी वे में आपको सारी चीज़ें समझाऊँगा। मुझे पूर्ण आशा है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आपने इतना समय दिया, वीडियो देखा, चीज़ें समझी, सीखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।